हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 9th क्लास के चैप्टर 3 बल तथा गति के एक नियम। और ये जो चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में कि बल क्या होता है, बल का यूनिट क्या होगा, बल से क्या कुछ आप कर सकते हैं, बल का इफेक्ट देखेंगे, हम लोग प्रभाव देखेंगे, न्यूटन का पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, नियम कौन कौन सा नियम है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों हम लोग पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। मान लो देखिए ये कोई आपका ग्लास है, ठीक है। अब क्या करते हैं आप कि एक यहाँ पर रखिए पेपर, कार्डबोर्ड, ठीक है, ये रखिए। अब इसके ऊपर क्या रखते हैं आप, मान लीजिए कोई पॉइंट रखते हैं, ठीक है। एक सिक्का को आपने रख दिया, आपने क्या किया है, वो यहाँ पर आपने लिया है, क्या ग्लास लिया है, ग्लास के ऊपर आपने क्या है, कार्डबोर्ड आपने रख दिया है, ठीक है, पेपर रख दिए हैं। अब क्या कीजिए कि ये जो पेपर के ऊपर रखा हुआ कॉइन है, अब इस पेपर को आप खींचिए। जब एकदम से बल लगा के खींचोगे आप, तो आप क्या देखोगे कि इस पेपर के ऊपर जो कॉइन था ये इसके अंदर चला जाएगा, ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ये तो क्यों गिरेगा ये, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या कारण से ये गिरा। जब पेपर को मैंने खींचा तो कॉइन भी जो है साथ ही साथ आना चाहिए था, मगर कॉइन देखते हैं कि वो इसके अंदर गिर गया, ठीक है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3 है। इसका नाम है बल तथा गति का नियम। चलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, बल को बोलेंगे बाबू फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चलिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बल को स्टडी करेंगे। बल क्या है, बल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। तो किसी भी चीज को तुम अगर जो है खींचता है या धक्का देता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, किसी भी वस्तु को क्या करेंगे आप, ठीक है, खींचेंगे मतलब पुल करेंगे। क्या करेंगे आप, पुल करेंगे, या फिर क्या करेंगे, पुश करेंगे, धकेलेंगे, तो उसे हम लोग बल कहते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए कि बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक, हाँ एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या है जी, न्यूटन होता है, ठीक है। बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि जिसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशि क्यों, क्योंकि इसके पास दो चीज होगा, पहला होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा, दिशा, ठीक है। पहला क्या होगा, इसके पास परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, दूसरा दिशा होती है जिसको डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये सदिश राशि है। अब सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या होगा जी, डाइन, हाँ ये होगा बल का मात्रक डाइन। इसमें सीजीएस पद्धति में, सीजीएस मतलब क्या मतलब है, सीजीएस का, सीजीएस मतलब लेंथ को मेजर करेंगे हम लोग, लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में और समय को मापेंगे सेकंड में। इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम या पद्धति। इसमें क्या होगा, डाइन। याद रहे, आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताइए कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। 1 न्यूटन बराबर 410 के पावर 454 ग्राम, ठीक है, डाइन है ना जी। तो 1 न्यूटन में कितना होगा, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन, इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे बल का प्रभाव। ये बल लगा के हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, बल लगा के देखिए बल का इफेक्ट क्या कुछ है वो हम लोग देखने वाले हैं। बल से क्या हो सकता है, कोई वस्तु जो है, ठीक है, अगर विराम में है तो उसको गति में ला सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई आपका वस्तु है और ये है विराम में, ये क्या है, ये विराम अवस्था में है ये वस्तु। तो इस वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बल लगाएंगे, इसको खींचेंगे,
तो क्या हो सकता है, ये वस्तु हमारी जो है वो चलने लगेगी। ये वस्तु जो विराम में थी, अब जैसे हम लोग बल लगाते हैं तो जिधर बल लगाएंगे उधर ही चलेगा। अगर हम इसको बल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में तो ये ऊपर जाएगी क्या? नहीं ना। क्या इसका डायरेक्शन इधर होगा? नहीं। तो बल किधर लगा रहे हैं? इस साइड इधर लगा रहे हैं। तो इसको हम लोग उसको बोलेंगे क्रिया रेखा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। ये वस्तु हमारी चलेगी इधर, याद रहे, तो ये गति में आ गई। अब कोई वस्तु अगर गति में है, तो कोई वस्तु अगर गति में है तो उसको क्या कर सकते हैं? बल लगा के उसको विराम में ला सकते हैं ना। तो देख लीजिए यहाँ पर सेकंड भी आपका हो गया। अगर कोई साइकिल से आ रहा है तो उसको रोक सकते हैं ना, बल लगा के स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर जो है खड़ा है तो उसको धक्का देके बल लगा के विराम से गति में ला सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है वो क्या है? वस्तु अपनी गति की दिशा बदल सकती है, ठीक है। कोई वस्तु अगर जो है जा रहा है इस दिशा में तो क्या हो सकता है? उसकी दिशा बदल सकती है। उसकी दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संतुलित बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या होता है ये? समझो इसको। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करने वाले बलों के परिणाम यदि शून्य हो, एक साथ अगर वस्तु पर बल लग रहा है और उसका अगर परिणाम जो है, परिणाम मतलब उसका रिजल्ट अगर शून्य आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। समझिए इसको। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और ये जमीन पर रखी गई है। अब इसको क्या करते हैं? आप खींचते हो, इधर से आपने खींचा, मान लो कि इधर से कोई खींच रहा है, वो लगा रहा 5 न्यूटन का। अब इधर से जो है आपका कोई दूसरा दोस्त जो है खींच रहा है, कितना लगा रहा है? ये भी लगा रहा है 5 न्यूटन। दोनों तरफ से कितना लगा इस वस्तु पर? इस वस्तु पे इधर से भी लग रहा है 5 न्यूटन और इधर से जो है लग रहा है 5 न्यूटन। तो बताइए कि इसका परिणामी जो होगा बल वो क्या आएगा? शून्य होगा। अगर इसका निकालिएगा आप परिणामी बल, परिणामी बल बराबर क्या होगा? आगे की तरफ ये क्या है? 5 न्यूटन प्लस में, ठीक है। ठीक है, बल के पास दिशा होती है तो आगे वाले को ले रहे हैं प्लस तो पीछे वाले को माइनस। चलिए तो ये हो गया 5 न्यूटन, देखना 5 न्यूटन और ये क्या है? ये भी है 5 न्यूटन। दोनों कट जाएगा तो बताइए शून्य नहीं आ रहा है? ये बताइए कि ये शून्य नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जब भी किसी भी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लगे और उनका परिणामी बल अगर शून्य आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलते हैं। अब देखिए असंतुलित बल को समझते हैं क्या है। अब यहाँ पर केवल क्या होगा? यहाँ पर भी वही सीन है, मतलब एक वस्तु पर एक से ज्यादा बल काम करे और उसका परिणामी बल यदि शून्य ना हो, अगर शून्य नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग असंतुलित बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इसको भी समझ लो आप। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये रखी गई है किसके ऊपर? जमीन पर, ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जमीन के ऊपर रखा गया है। चलिए तो अब जरा ध्यान से देखो आप। मान लीजिए क्या होता है, एक दोस्त इसको खींच रहा है इधर, कितना न्यूटन से? मान लो ये लगा रहा 10 न्यूटन, ठीक है। और दूसरा जो लगा रहा है वो लगा रहा है 5 न्यूटन। देख रहे हो, ये बड़ा वाला जो तीर का निशान है ये बताएगा ज्यादा फोर्स लग रहा है, छोटा वाला तीर का निशान बताएगा कि बल का परिमाण जो यहाँ पर है वो क्या है? कम हो गया। अब इसका परिणामी बल निकालेंगे आप तो क्या होगा? आप निकालिए, यहाँ पर भी क्या निकालेंगे? परिणामी बल, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या होगा बताओ? बड़ा कौन? ये। तो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो बताइए कितना आ रहा है? ये 5 न्यूटन, मतलब 5 न्यूटन आ रहा है, देख रहे हो ना। और ये प्लस में है, मतलब बताइए कि किधर ये वस्तु चलेगी? जिधर बल ज्यादा लग रहा है उधर ही ना। तो दोनों का देखिए, दोनों का परिणामी बल जो आ रहा है 5 न्यूटन आ रहा है, तो कितना से आगे चलेगा? ये 5 न्यूटन से। देख पा रहे हो आप? ठीक है। इसको घटाने के बाद जो आया वही ना रिजल्ट है जी, और जो रिजल्ट है वही रिजल्टेंट फोर्स इसको आगे ले जाएगा, ठीक है। माइनस करने के बाद जो आया है 5 न्यूटन, यही 5 न्यूटन क्या है? रिजल्टेंट है, और यही रिजल्टेंट से आगे बढ़ेगा। तो घटाने के बाद जो बल आएगा वही बल वस्तु को आगे बढ़ाएगा, इसको याद है, ठीक है।
यहाँ पर तो पता आपको चल गया कि दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जा रहा है, मतलब वस्तु क्या होगा, विराम में, वो कहीं नहीं जाएगा, ना वो इधर जाने वाला है ना वो इधर जाएगा, वो एक जगह पर रेस्ट बनाएगा, विराम में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आप वीडियो को देखें, ठीक है, इसकी सपोर्ट के लिए दिल से आपका जो है थैंक्स। इसी तरह से वीडियो को आप देखें, पूरा देखें और इसको आगे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।